शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डापाकान टैबलेट के बारे में, सिरप के बारे में। ये दोनों सूरतों में अवेलेबल होता है, सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये दवा अमूमी तौर पर मिर्गी के मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है ताकि मिर्गी के जो झटके हैं, उसके दौरे हैं, वो खासे हद तक कम किए जा सकें। इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह माइग्रेन के अंदर, आधे सर के दर्द में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है कि वो दर्द की शिद्दत, वो दर्द की लहर दोबारा या बार बार ना आए। अब हम बात करते हैं कि ये दवा काम कैसे करती है। अमूमी तौर पर मिर्गी के मरीज़, बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ या माइग्रेन के जो मरीज़ होते हैं, वो उनको ये मर्ज़ की शिद्दत इसलिए होती है कि जो उनके ब्रेन है, उसके न्यूरॉन्स एबनॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बाज़ औक़ात उसकी एक्टिविटी ख़ासी हद तक मुतासिर होती है। इस एक्टिविटी को कम करने और एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से मिर्गी के दौरे भी आते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है और आधे सर का दर्द भी ज़्यादातर इसी वजह से होता है कि जो ब्रेन के न्यूरॉन है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ये दवा गाबा पर काम करती है और जो दिमाग के अंदर जो होते हैं कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स, उसको ओपन कर देती है। उसके नतीजे में होता ये है कि जो न्यूरॉन्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, वो नॉर्मल हो जाती हैं। इस तरह इस दवा के इस्तेमाल से फिर मिर्गी में भी अफाका हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर और माइग्रेन के जो मरीज़ हैं, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो एबनॉर्मल एक्टिविटी ना करें। इस दवा का इस्तेमाल लंबे अरसे तक करवाया जाता है ताकि जो उनकी एबनॉर्मल एक्टिविटी है ख़ासी हद तक कम की जा सके। मुख्तलिफ़ अद्वियात की तरह इस दवा के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। चूँकि इस दवा को ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करवाया जाता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी शुरू के दिनों में होते हैं और बाद साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो ज़रा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं आम किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स में। उसमें ज़्यादातर आम जो है वो वोमिटिंग है, मतली, दिल का घबराना, सर का चकराना। ये ऐसे मरीज़ों में होता है जो इस दवा का इस्तेमाल शुरू में करते हैं। बाद में कुछ देर दवा के इस्तेमाल से वो इस जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको ओवरकम कर लेते हैं। इसी तरह शुरू में जो मरीज़ इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये भी देखा गया कि उनको गुनूदगी बहुत ज़्यादा आती है, वो दिन में भी उनको गुनूदगी का शिकार रहते हैं। और ऐसे मरीज़ जो स्टार्ट के अंदर ही ज़रा ज़्यादा दवा का इस्तेमाल करते हैं, उसकी एमजी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये भी देखा गया है कि वो मरीज़ चलते हुए ज़रा डिसबैलेंस होता है, उसका बैलेंस कायम नहीं रहता। और ख़वातीन के अंदर जो इस दवा का इस्तेमाल करती हैं, उनमें ये शिकायत रहती है कि उनके बाल झड़ गए हैं और ये भी देखा गया कि कुछ देर दवा के इस्तेमाल के बाद वो झड़े हुए बाल दोबारा भी आ जाते हैं। ये एक इसके नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो वक्त गुजरने के साथ ठीक हो जाते हैं। एक इसके सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो किसी मरीज़ पे ज़ाहिर होते हैं, जैसे कि जिगर की सोजिश। तो इसलिए कोई भी मरीज़ अगर ये डॉक्टर के पास शिकायत लेके जाता है कि उसे भूख नहीं लगती, मतले की कैफ़ियत है और उसके साथ-साथ उसकी जिल्द का रंग भी तब्दील हो गया, जैसे कि यरकान में तब्दील हो जाता है, तो डॉक्टर फ़ौरन जिगर के टेस्ट करवाता है ताकि ये देखा जा सके कि जिगर की हेल्थ कैसी है, क्योंकि कुछ मरीज़ों में ये जिगर की सोजिश का बायस बनता है। इसी तरह पेंक्रियाज़, लबलबा की स्वेलिंग का भी ये दवा बायस बनती है। और इसी तरह जो मरीज़ इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि उनके प्लेटलेट्स भी गिर जाएँ, इसीलिए डॉक्टर कुछ चंद माह बाद सीपी का टेस्ट रिकमेंड करते रहते हैं। ख़वातीन जो इस दवा का इस्तेमाल करती हैं, कुछ ख़वातीन के अंदर उनके माहवारी के अय्याम के अंदर तब्दीली हो सकती है, कुछ ख़वातीन में माहवारी के अय्याम बंद भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो, उसमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता और ऐसी ख़वातीन जो अपनी फ़ैमिली को कंटिन्यू करना चाहती हैं, उनको भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, क्योंकि ये फर्टिलिटी जो है उस पे भी अफ़ेक्ट करती है। तो डॉक्टर इस दवा को इंतखाब करते हुए बड़ा सोच समझ कर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इस दवा की डोज़ेज नहीं बताई। डोज़ेज डॉक्टर आपकी तबीयत को देखते हुए, आपके मर्ज़ को देखते हुए, आपके बॉडी वेट को देखते हुए जो डोज़ेज है उसका इंतखाब करता है कि आपको 250 लेनी है, 500 लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है। इसका इंतखाब डॉक्टर दवा को की जो मर्ज़ की कंडीशन है उसको देख कर ही करता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।